तो अगर आप एमएस वर्ड यूज़र हैं और आप जानना चाहते हैं कि एमएस वर्ड में कैसे काम होता है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस विंडो के बारे में। तो ये जो आप विंडो देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। इसे अंदर लेफ्ट हैंड साइड जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं, ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार्स होते हैं जो कि आपको इजीली एक्सेस हो जाते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये सेव का ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ तो डायरेक्टली आप अपनी इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं अंडू एंड रीडू के। जब आप कोई काम करते हो यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ टाइप किया, तो मान लीजिए कि जो भी मैंने टाइप किया वो यहाँ पे मुझे नहीं टाइप करना था, कुछ गलत हो गया है, कोई भी कमांड हो गई है, तो आप इसको स्टेप बैक यानी कि जैसे ये पहले था वैसा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से अंडू ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये अंडू ऑप्शन पे 3 बार मैंने क्लिक किया क्योंकि 3 एक्टिविटीज मैंने की हैं, तो ये 3 बार क्लिक करने पर पूरा चला गया। अगर आपको लगता है कि आपने ज़्यादा अंडू या बैक कर दिया है, तो ये जो बटन आप देख रहे हैं रीडू का, आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। तो जो भी आपने अंडू किया था वो आपका रीडू भी हो जाएगा। रीडू का मतलब होता है रिपीट। जो अभी-अभी आपने अंडू को कमांड किया है उसको बैक कर देगा वो। कंट्रोल जेड से हम अंडू करते हैं, कंट्रोल वाई से हम रीडू करते हैं। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। यहाँ से आप टेबल ऑप्शन जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये टेबल ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं होता है, ये मैंने यहाँ ऐड किया है। ऐसे ही अगर किसी भी ऑप्शन को आप अपने ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में, तो इसके लिए एक स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैं यहाँ से जाती हूँ डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन के अंदर मुझे वाटर मार्क को बाहर ऐड करना है, तो ये वाटर मार्क ऑप्शन आप देख रहे हैं। इस वाटर मार्क ऑप्शन पे माउस का राइट क्लिक करना है आपको। जब आप माउस का राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, आप इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन आपको डिज़ाइन टैब के पेज बैकग्राउंड ग्रुप में यहाँ ऑप्शन मिल रहा है, वो आपको आपकी विंडो के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इस जगह पर मिल जाएगा। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वाटरमार्क ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखिए वाटरमार्क ऑप्शन आपका यहाँ से ओपन हो चुका है। और अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन आपको यहाँ से हटाना है, ये जो क्विक एक्सेस टूल बार्स है, तो सिंपली आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पर आपको यहाँ पर मिलेगा रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका ये जो ऑप्शन है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन था। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा टाइटल बार एरिया है जहाँ हमारी फाइल का नाम और हमारे प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है। राइट हैंड साइड यहाँ जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क आपका हेल्प आइकन है। अगर एमएस वर्ड में किसी पर्टिकुलर टॉपिक या ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी आपको ऑप्शन लेना है, जानकारी लेनी है, तो आप इस हेल्प आइकन पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। एक छोटा सा सर्च बॉक्स आएगा, आप उसमें सर्च कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्या डाउट वहां पर हुआ है। एक सिंपल इजी सा ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर हेल्प कर। छोटे बटन नजर आ रहे हैं, ये मिनिमाइज का बटन होता है, ये रिस्टोर डाउन का बटन होता है, और ये हमारा क्लोज का बटन है जिससे आप अपनी विंडो से बाहर आ सकते हैं। नीचे आपको ये जो आप नजर आ रहे हैं, ये फाइल, होम, इंसर्ट, ये सारे मेन्यूज होते हैं, रिबन्स होते हैं। और हर मेन्यू, हर रिबन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि जैसा आपका काम है उस पर्टिकुलर ऑप्शन मेन्यू पे जाकर आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। मान लीजिए होम टैब के अंदर ये कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो ये होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप है जहां आपको कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये हमारे होम टैब का फॉन्ट ग्रुप है जिसमें आपको फॉन्ट यानी कि जो टाइप आप करते हो उससे रिलेटेड सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें जो छोटा सा आइकन आप यहाँ देख रहे हैं, ये छोटा सा आइकन, ये इन सारे ऑप्शंस का एक विंडो ओपन कर देगा। अगर आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स लाउंचर होता है। जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ फॉन्ट बॉक्स में मिल रहे हैं वो सारे ऑप्शन इस विंडो के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ एडवांस ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिलेंगे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट यानी कि जो टाइप कर रहे हैं आप, उसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं आप इसे बोल्ड कर सकते हो, आप इसे बोल्ड इटैलिक कर सकते हो या नॉर्मल इटैलिक कर सकते हो। यहाँ से आप जो लिखेंगे उसका साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपका फॉन्ट का कलर है, जो आप लिख रहे हैं वो अभी ब्लैक आ रहा है, अगर आप बदलना चाहें तो फॉन्ट कलर दे सकते हैं। और ये इसका अंडरलाइन है,
अंडरलाइन का क्या स्टाइल आपको रखना है, अंडरलाइन का क्या कलर आपको रखना है, सब कुछ इंडिविजुअली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा एडवांस ऑप्शन के अंदर जो स्केल है हमारा, आप उस स्केल को बढ़ा सकते हो। मान लीजिए मैंने 200 किया, यानी कि एक तरीके से जूम स्केल कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। डॉट डिफॉल्ट हमारा 100 चलता है। ये स्पेसिंग है, एक्सपेंडेड करेंगे तो एक्स्ट्रा स्पेस इसमें ऐड हो जाएगा, कंसेंट कंडेंस करेंगे तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। ये पोजीशन होती है राइज्ड एंड ये पोजीशन होती है लोअर। जैसे सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ऑप्शंस होते हैं, बिल्कुल यही ऑप्शंस ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी आप नॉर्मल रख सकते हैं, और भी मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे इस टेक्स्ट के अंदर। लाइन स्पेसिंग आप यहाँ से वर्ड के बीच में स्पेसिंग आप यहाँ इजीली आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉक्स का था इसके अंदर ऑप्शन। अब इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये आपका रूलर है। ठीक है, ये आपका रूलर है और एक ये आपका रूलर है। अगर आप देख पा रहे हैं ये जो ऊपर से इतना स्पेस आपको नजर आ रहा है, ये स्पेस अगर आप कम करना चाहें, ये हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है। आप इसको कम करना चाहें, इस रूलर को ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, या ज्यादा करना चाहें तो आप ये सारे काम इस रूलर्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो जितना ये स्केल नीचे या ऊपर होगा उतना ही मार्जिन आपको ऊपर यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये तो रहा, ये जो स्केल आप देख रहे हैं इस स्केल से हम टॉप एंड बॉटम का मार्जिन सेट कर पा रहे हैं। आप कितना ऊपर गैप छोड़ना चाहते हो लिखने के लिए, या कितना कम गैप आप छोड़ना चाहते हैं लिखने के लिए, तो ये इस स्केल से पॉसिबल है। लेकिन ये जो आप ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्पेस जो आप देख रहे हैं, ये इस वाले रूलर से आता है। तो आप इसको भी यहाँ से ड्रैग करके इसको सेट कर सकते हैं। तो हमें पहले इसका सिलेक्शन पुट करना पड़ता है, तो उसके बाद ही आप इसको मूव कर पाएंगे। ये मार्जिन आ गया है तो आप इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपका ये जो स्पेस एरिया देख रहे हैं ये लेफ्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन हमने इसका लेफ्ट में डाल दिया है। तो ये रूलर्स इस तरीके से आपके यूज होंगे। ठीक है, ये हमारा जो एरिया आप देख रहे हैं ये हमारा स्टेटस बार होता है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट 1 है, इस डॉक्यूमेंट 1 में आपके नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, और अगर आपने कुछ टाइप किया है तो कितने वर्ड्स आपने टाइप किए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस पैराग्राफ में 47 वर्ड्स फिलहाल यहाँ पर आ रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर इन स्टेटस बार पे इसको काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इस पे डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी, और इस विंडो के अंदर आपको वर्ड काउंट का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ वर्ड्स, अल्फाबेट, कैरेक्टर विदाउट स्पेसिंग, विद स्पेसिंग, पैराग्राफ, लाइंस, ए टू जेड, ये सारी चीजें इंक्लूडिंग टेक्स्ट बॉक्सेस, फुटनोट एंड नोट, आप सारी चीजें यहाँ स्टेटस बार बॉक्स के ऊपर काउंट कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ डबल क्लिक करना है तो ये विंडो खुल जाएगी, आप काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ काम किया। अब नेक्स्ट काम है हमारा फॉर्मेटिंग का। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने यहाँ टाइप किया है मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके साइज में, इसके फॉन्ट में कुछ भी चेंजेस अगर आपको करना है तो आप राइट क्लिक करके एक विंडो ऑप्शन खुलता है, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा, यहाँ से आप ये सारे चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको होम के अंदर ये फॉन्ट ग्रुप में जाना है। यहाँ आपको आपके राइटिंग स्टाइल्स मिल जाएंगे, यानी कि जो लिखा है उसका कोई स्टाइल आप बदलना चाहते हैं तो वो स्टाइल आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो मैंने एरियल नैरो इसका फॉन्ट कर दिया है। ये इसका साइज ऑप्शन है जिसमें मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 साइज इसका मिलेगा। आप अगर चाहें तो नंबर ऑफ साइज यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कर दिया 50, आप देख रहे हैं इस रेंज में कहीं भी 50 नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं टाइप करके एंटर प्रेस करती हूँ तो मेरा जो फॉन्ट होगा वो 50 साइज में आ जाएगा। यही सेम काम इन छोटे छोटे ए अल्फाबेट से भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा अल्फाबेट है, ये हमारे फॉन्ट का साइज इंक्रीज करेगा और ज्यादा, और ये जो छोटा वाला ए है ये डिक्रीज करेगा। तो ये आप काम कर सकते हैं, इधर बोल्ड कर सकते हैं, आप इधर इटैलिक कर सकते हैं, इधर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन का कलर आप अंडरलाइन का स्टाइल आप सेट कर सकते हैं, अंडरलाइन का कलर आप सेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। ये एक ऑप्शन है आपके पास ए बी सी के बीच में लाइन डला हुआ है, स्ट्राइक लड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके से स्ट्राइक आप डाल सकते हो। अगर आप कोई नोटिस बना रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ ऐसा शो करना है तो आप स्ट्राइक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ H2O। तो जब मैंने H2O लिखा तो जो 2 है, 2 को हम इसके बेस लाइन में डालेंगे H के। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं X के बेस में 2 ऑप्शन आ रहा है। तो मैं 2 को सिलेक्ट करके यहाँ पे X के बेस में 2 ऑप्शन या कंट्रोल इक्वल्स टू दबा दूंगी। तो ये जो मेरा टेक्स्ट होगा ये H2O में कन्वर्ट हो गया है। वहीं अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया सेकंड, तो सेकंड का जो एनडी है वो अगर आप ऊपर की तरफ शो कराना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए। ये एक्स के पावर में जो 2 ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये इस तरीके से सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नॉर्मल टेक्स्ट के बेसलाइन से नीचे है वो सब स्क्रिप्ट होता है, और जो नॉर्मल टेक्स्ट के बेसलाइन से ऊपर है वो सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये फॉन्ट के स्टाइल्स अवेलेबल है। इसको बेसिकली हम वर्ड आर्ट बोलते हैं, जो आप यहाँ लगा सकते हो। यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं अट्रैक्टिव डिजाइन्स, आप अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं अलग से। तो इस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो इसके अंदर। अभी तक मैंने जितनी भी चीजें यहाँ अप्लाई की है, मान लीजिए ये जो वर्ड है मेरा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है हाईलाइट कलर का, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जो जो आपको लगता है कि ये मेरे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं या इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आप इनको सेलेक्ट करके हाईलाइट कर सकते हैं। और मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं, आप इन कलर्स में इनको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप लिख रहे हैं फॉन्ट, जो आपने टाइप किया है वो आपका फॉन्ट है, आप इसको सेलेक्ट करके इसके अगर कलर में चेंजेस करने हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट कलर, ये ऑप्शन है। आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हो, जो भी कलर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट में लगाना है। इसके अलावा अभी तक जितनी भी फॉर्मेटिंग मैंने की है, मैंने कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल कर दिया। ये जो छोटा सा ऑप्शन आप देख रहे हैं ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो जैसे ही मैंने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग किया तो सारे फॉर्मेटिंग क्लियर हो चुके हैं, लेकिन जो मैंने हाईलाइट कलर लगाए थे वो हाईलाइट कलर यहाँ पर अभी भी विजिबल हैं। तो वो यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जाती हूँ और यहाँ पे नो कलर अगर मैं कर देती हूँ, तो मेरे जो फॉर्मेटिंग कलर्स हैं वो भी यहाँ से चले जाएंगे। तो अब ये काम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैंने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ मैटर टाइप करना चाहती हूँ, लेकिन वो जो मैटर है मेरा वो मुझे नंबरिंग्स में फिल करना है या सिंबल्स में पुट करना है, लाइक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, लाइक दिस। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ बुलेट का ये ऑप्शन आता है। आप यहाँ से मल्टीपल डिजाइन वाले बुलेट्स मिल जाएंगे, जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगता है वो पर्टिकुलर बुलेट डिजाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल ये जो बुलेट डिजाइन है, अगर वैसे तो आप शायद आपको यहाँ पे ना मिले सामने, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से आप डिफाइन न्यू बुलेट ऑप्शन पे जाइए, सिंबल बुलेट ऑप्शन पे जाइए, तो आपको एक विंडो खुलेगी और उस विंडो के अंदर आप वो पर्टिकुलर ऑप्शंस जो है ओपन कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सिंबल बुलेट्स नजर आ रहे हैं, तो इनमें से मैंने ये बुलेट ले लिया या म्यूजिक वाला बुलेट ले लिया और ओके कर दिया। ओके करते ही आपको यहाँ पर ये चीज बुलेट मिल जाएगी। अब आप जो भी टाइप करना चाहते हैं, लाइक मैंने टाइप किया दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, ये मैंने किया और एंटर प्रेस किया, दूसरा बुलेट अगेन यहाँ पर आ गया है। तो अगर आप दोबारा यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, फिर दोबारा यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं फिर एंटर करते हैं, तो जितनी बार आप टाइप करेंगे उतनी बार आपको यहाँ पर ये बुलेट का सिंबल मिल जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि ये बुलेट्स जो हैं वो बिल्कुल इस टेक्स्ट के अलाइनमेंट में होनी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली बुलेट को हम सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक काम कर सकते हो। जब मैं सिलेक्ट करने जाऊंगी तो जो मेरा टेक्स्ट है शायद वो वही सिलेक्ट होगा, लेकिन मुझे बुलेट्स को सिलेक्ट करना है। तो आप डायरेक्टली अपना कर्सर बुलेट्स के ऊपर रखेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके बुलेट्स सेलेक्ट हो गए हैं। अब आप ड्रैग करेंगे लेफ्ट में तो आपका बुलेट लेफ्ट में मूव हो जाएगा, अगर आप ड्रैग करेंगे राइट में तो आपके बुलेट्स राइट में ड्रैग हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपने बुलेट का पोजीशन बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब अगर मुझे इन बुलेट्स का साइज फॉन्ट के साइज से ज्यादा बड़ा करना है, लाइक ये जो पैराग्राफ्स लिखे हैं ये 11 फॉन्ट साइज में है, लाइक अब मैं क्लिक करती हूँ इसके ऊपर, यहाँ देखिए 11 साइज है। मैं लेकिन इनका साइज बड़ा करना चाहती हूँ जो मेरे बुलेट्स हैं, तो मैं बुलेट्स पे क्लिक करूंगी। अब मैं फॉन्ट साइज में यहाँ से ग्रो फॉन्ट करूंगी। जब मैं फॉन्ट को ग्रो कर रही हूँ तो जो मेरे बुलेट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ से किया। अगर आप बुलेट का कलर बदलना चाहते हैं
तो नॉर्मल फॉन्ट कलर ऑप्शन में जाकर आप अपने बुलेट का कलर भी बदल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने बुलेट्स को डायनेमिक बनाने का, तो ये आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक्स्ट्रा बुलेट आ गया है मेरा, तो आप डायरेक्टली इस ऑप्शन पे क्लिक करके भी इस बुलेट को हटा सकते हैं। अदरवाइज आप नेक्स्ट एंटर कर दीजिए, और अगर कुछ मैटर नहीं लिखा है तो बुलेट आपका ऑलरेडी चला जाएगा। इसके अलावा जो भी मैटर आप लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक हेडिंग बनने वाला है, या मैं यहाँ पर कोई हेडिंग लिखने वाली हूँ, तो मैं इसको हटा देती हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर हेडिंग लिख दिया है यहाँ पर, और इस हेडिंग को मुझे साइज में बड़ा करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, तो ये मैंने बोल्ड कर दिया। यहाँ से इसका साइज बड़ा कर दिया। मुझे इसको बीच में रखना है, तो ये आप पैराग्राफ ग्रुप में सेंटर ऑप्शन आएगा, आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ऊपर बहुत ज्यादा गैपिंग है, तो ये रूलर जो मैंने चेंज किया था, आप इसको स्केल करके ड्रैग करके ऊपर सेट कर सकते हैं, तो आपका जो स्केलिंग है वो परफेक्ट सेट हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। अब जब मैं पैराग्राफ को अपने सिलेक्ट करती हूँ, अब मेरा नेक्स्ट काम ये है कि मुझे अपने पैराग्राफ के बीच में जो लाइन का गैपिंग है वो या तो बढ़ाना है, या तो घटाना है, या एडजस्ट करना है। तो होम के अंदर ही पैराग्राफ ग्रुप में ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं लाइन स्पेसिंग, आप इस लाइन स्पेसिंग पे जाइए और यहाँ से ऑप्शंस मिलेंगे जिनको आप इजीली यहाँ से पिक कर सकते हैं। अगर आप ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो जब मल्टीपल पैराग्राफ के साथ हम काम करते हैं, ये ऑप्शन आपको वहां पे काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पैराग्राफ का कमांड डाल देती हूँ, और मैं यहाँ पे 3 पैराग्राफ लेना चाहती हूँ, तो इज इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर आप 3 लिख दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपके पास 3 पैराग्राफ्स का ये कंटेंट आ जाएगा। आप इस पूरे पूरे कंटेंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से लाइन स्पेसिंग में जाना है, तो आप ये जो गैपिंग देख पा रहे हैं, ये जो गैप आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पैराग्राफ के बीच का गैप है। ठीक है, तो इसको अगर आप कम करना चाहते हैं, तो यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो जितने भी पैराग्राफ ने सिलेक्ट किए हैं, उन पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ के आफ्टर सेकंड पैराग्राफ का स्पेस है, सेकंड के आफ्टर थर्ड का स्पेस है, थर्ड के आफ्टर फोर्थ का स्पेस है, तो ये उन सबको रिमूव कर देगा। ये देख सकते हैं आप, रिमूव हो चुका है। मैंने बैक किया Ctrl Z से अंडू, मैं वापस आ गई। अब यहाँ पे आप यहाँ से स्पेस को ऐड करना चाहते हैं, स्पेस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको पैराग्राफ के लाइंस के बीच में गैपिंग मिल जाएगी, तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको ये जो आपने लिखा है इसमें कोई पर्टिकुलर बॉर्डर सेट करना है या इसका अलाइनमेंट सेट करना है, तो ये देख सकते हैं आप, हमेशा हमारे पैराग्राफ की लेफ्ट हैंड साइड के लाइंस बिल्कुल इक्वल नजर आएंगी, लेकिन राइट हैंड साइड की लाइंस आड़ी टेढ़ी नजर आती हैं। इनको भी हम परफेक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। बस आपको एक अलाइनमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, जस्टिफाई Ctrl J, इस पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड की लाइंस भी इक्वल हो गई हैं। और ये बराबर इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये हमारे पैराग्राफ के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस को ऐड करके हमारे मैटर को जस्टिफाई कर देता है। तो इस तरीके से आप ये काम इसमें इजीली कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैं अपने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रही हूँ, पूरे पैराग्राफ को मुझे एक बॉर्डर में रखना है। तो आप साथ में देख पा रहे हैं एक छोटा सा बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है। ये बॉटम बॉर्डर ऑप्शन है, ये टॉप बॉर्डर ऑप्शन है, ये लेफ्ट बॉर्डर है, ये राइट बॉर्डर है। जो भी बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं सिलेक्ट करके पैरा अपना लगा सकते हैं। ये है ऑल बॉर्डर, तो अगर मैं ऑल बॉर्डर्स करती हूँ तो मेरे पास 4 पैराग्राफ है टोटल, तो चारों पैराग्राफ को एक सेपरेट बॉर्डर बॉक्स में डालेगा। अगर मैं आउटसाइड बॉर्डर करूंगी तो ये चारों पैराग्राफ एक ही बॉर्डर बॉक्स में फिट हो जाएंगे। तो आप ये काम इसमें कर सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया। अब अगर आप ये पर्टिकुलर हेडिंग ऑप्शन को एक शेडिंग देना चाहते हैं, तो शेडिंग के लिए यहाँ एक बकेट आएगा, बकेट के अंदर जाकर कोई भी पर्टिकुलर कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हैं जिसका आपको शेडिंग बनाना है। तो मैंने ये कलर पिक कर लिया, तो मेरे टेक्स्ट का यहाँ पे शेडिंग अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर एंड शेडिंग भी लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब ये जो मैंने बॉर्डर एंड शेडिंग लगाया है ये सिंपल हमारे पैराग्राफ के लिए है। इफ यू वांट टू अप्लाई बॉर्डर्स ऑन योर बैकग्राउंड ऑन योर पेज डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ आपको बॉर्डर ऑप्शन के सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर एंड शेडिंग का, क्लिक ऑन दिस एंड गो टू पेज बॉर्डर ऑप्शन। यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपको प्रीव्यू में भी नजर आएगा कि आपके पेज का बॉर्डर कैसा लगने वाला है।
तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ शेडो बॉर्डर सिलेक्ट किया तो राइट हैंड साइड एंड बॉटम साइड ये शेडो भी देगा। ये आपको मिलेगा स्टाइल। जो भी बॉर्डर आप अप्लाई कर रहे हैं उसका लाइन का स्टाइल कैसा होगा वो आप इजीली यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो लाइन चूज करी है आप उसका कलर सेट कर सकते हैं। जो कलर आपने सेट किया है और जो लाइन सेट की है उसका थिकनेस डिपेंड करता है जो स्टाइल आप पिक कर रहे हैं उस स्टाइल के अकॉर्डिंग आपके पास बॉर्डर का थिकनेस अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने सिंपल थिकनेस वाला ऑप्शन ले लिया। बॉर्डर का कलर, आउटलाइन का कलर जो भी हमारा है वो सिंपली इस तरीके से रख दिया। तो ये अगर मैं अप्लाई करके दूं तो बिल्कुल ऐसा ही बॉर्डर आपके पेज में आएगा, सिंपल नॉर्मल सॉलिड बॉर्डर। लेकिन एक ऑप्शन भी है यहाँ पे आर्ट का। अगर आप यहाँ जाते हैं यहाँ से आपको एक ऑप्शन बॉर्डर मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्टिक बॉर्डर्स मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में आर्टिस्टिक बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं देन सेलेक्ट एनी वन ऑफ आर्टिस्टिक बॉर्डर एंड क्लिक ऑन दिस। आर्टिस्टिक बॉर्डर का आप विड्थ बढ़ा सकते हैं, जो इसका साइज है बॉर्डर का वो आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं। मैंने 15 पॉइंट किया और ओके किया तो अभी बॉर्डर का जो साइज है ये इतना बड़ा आ रहा है। अगर आप बॉर्डर का साइज थोड़ा और थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं देन आप यहाँ पे बॉर्डर का जो आपने आर्ट बॉर्डर अपना लिया था उसका थिकनेस इजीली यहाँ से मैंने मान लीजिए 20 किया और ओके किया, मेरा बॉर्डर थोड़ा सा और थिक आ चुका है। तो यह आपका इस तरीके से बॉर्डर दिखाएगा। रिव्यू करना चाहें आप फाइल में जाइए, प्रिंट में जाइए और आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके बॉर्डर का प्रीव्यू यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। तो आप वो चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा ही डॉक्यूमेंट आपका बनेगा, प्रिंट होगा। तो ये बॉर्डर्स आपको यहाँ नजर आने वाले हैं कि अगर डॉक्यूमेंट में आपको कोई इमेज अप्लाई करनी हो तो उस पर आप कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले आप इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में आपको ये पिक्चर ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन पिक्चर चाहें तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी इस ऑप्शन पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने कंप्यूटर से ही पिक्चर उठाने वाली हूँ तो इस कंप्यूटर पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट पिक्चर का ये विंडो खुलेगा। यहाँ से आपको अपने उस लोकेशन पे जाना है जहाँ आपने अपनी पिक्चर सेव की हैं। तो मैं ये पिक्चर इजीली उठा लेती हूँ और इंसर्ट कर लेती हूँ। जब आप इस पिक्चर को इंसर्ट करेंगे तो ये आपके पैराग्राफ के बीच में कहीं भी, डॉक्यूमेंट के बीच में कहीं भी आ सकती है। तो सबसे पहला काम जो आपका होगा, जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे आप देख पाएंगे कि ऊपर पिक्चर टूल्स का एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट। पहला काम आपका ये होगा कि फॉर्मेट के अंदर अरेंज का एक ग्रुप मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा टेक्स्ट रैप। आप इसको इजीली टाइट ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दीजिए। हम इस पे टाइट ऑप्शन इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि टाइट ऑप्शन अप्लाई करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो इमेज सेट हो गई है आप इसको इजीली इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसको कहीं भी मूव करके रख सकते हैं। तो मैं नीचे रखूं या ऊपर रखूं, आप इसका साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, आप इसको मूव भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको प्रीव्यू में एक बार दिखा देती हूँ कि ये कैसा आपको नजर आ रही है। देखिए ऊपर आपका डॉक्यूमेंट, नीचे आपका ये इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नजर आ जाएगा इसके अंदर। ये देखिए अब ये यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई है कि जब हमने यहाँ पे बॉर्डर लगाया तो बॉर्डर की वजह से ये हमारा टेक्स्ट जो है हट चुका है, जो कि विजिबल नहीं हो रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो मार्जिन एरिया है आप इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लीजिए। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपका हेडिंग प्रॉपर जगह पे आ रहा है, बॉर्डर भी आ रहा है और आपका नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट है वो भी इजीली आपको नजर आ रहा है। वापस आते हैं इमेज पे। जब इमेज पे आप क्लिक करते हैं तो पिक्चर ऑप्शन फॉर्मेट आता है। यहाँ से आप अपनी इस इमेज को एक अट्रैक्टिव बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो अट्रैक्टिव बॉर्डर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स आपको नजर आ जाएंगे। तो ये ऐसी सारी चीजें जो है आपको इस विंडो के अंदर यहाँ पर मिल जाएंगी। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी पिक्चर को अपने टेक्स्ट के साथ ही अरेंज करना पड़ता है। तो अगर आप अपनी पिक्चर को टेक्स्ट के साथ अरेंज करना चाहते हो तो उसका अकॉर्डिंग टू साइज आप सेट कर लीजिए। जब आप इसको यहाँ अरेंज करेंगे तो इसको टेक्स्ट के साथ सेट करने के ऑप्शंस आपको रैप में मिल जाएंगे, टेक्स्ट रैपिंग के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट रैप पे जाना, यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। ये ऑप्शन जैसे मान लीजिए बिहाइंड टेक्स्ट, तो आपके टेक्स्ट के पीछे ये पिक्चर चली जाएगी। इसके अलावा इन फ्रंट ऑफ, तो ये आपके इमेज पिक्चर जो है आपके टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाएगी। टाइट में क्या होगा, ये मैटर सारा एडजस्ट हो जाएगा। और स्क्वायर में क्या होगा, ये ऐसे जैसे हमने अभी सेट किया है तो ये जो हमारा टेक्स्ट मैटर है
वो बिल्कुल एडजस्ट होगा एंड जो पिक्चर है वो भी उसके साथ ही एडजस्ट हो जाएगी। ये है। और दूसरा ये आपको यहाँ पे पोजीशन मिल जाएंगे। पोजीशन आप जो मैटर लिख रहे हैं उस मैटर के साथ या आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ आप इस पिक्चर का क्या पोजीशन सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इमेज के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें इस इमेज को कोई नाम देना तो वो भी पॉसिबल है। आप इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आपको जाना है यहाँ पर रेफरेंसेस के अंदर। रेफरेंसेस में आपको मिलेगा इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन पे जाके फिगर 1 ये ऑप्शन आ रहा है। चाहे तो आप इसका नाम बदल भी सकते हैं, इमेज भी ले सकते हैं, या अगर कोई नया लेबल बनाना चाहे, फिगर ना देकर कोई इमेज या कुछ ऐसा नाम देना चाहे, न्यू लेबल ऑप्शन पे जाके ये काम आप कर सकते हो इजीली। फिलहाल मैं इसको फिगर 1 करूंगी और ये मैं कहाँ सेट करूंगी, बिलो सिलेक्टेड आइटम या अबव सिलेक्टेड आइटम। तो मैं बिलो यानी कि मैं के नीचे यहाँ सेट करूंगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर जो है यहाँ पर फिगर 1 के नाम से यहाँ पर आ चुकी है। तो ये हम एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमएस वर्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है टेबल। टेबल के लिए आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। या आप यहाँ से डायरेक्टली भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करके नंबर ऑफ रो एंड कॉलम को सेट करने के बाद आप यहाँ से इसको अप्लाई करके ओके करके भी टेबल एडजस्ट कर सकते हो। तो जो भी टेबल आप बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रही हूँ सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर इजीली नॉर्मली सीरियल नंबर मैंने लिखा। यहाँ मुझे देना है नेम, वर्ड के मार्क्स, यहाँ मैं दे देती हूँ एक्सेल के मार्क्स, और यहाँ मैं दे देती हूँ पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट के मार्क्स। तो आप सीरियल नंबर में 1, डाउन एरो 2, डाउन एरो 3, डाउन एरो 4, इस तरीके से सीरियल नंबर दे दिया हमने। नेम में मान लीजिए मैंने दे दिया राज। डेट के बाद आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर छोटे से आइकन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो भी चेंजेस करने हैं राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन नजर आएंगे, यहाँ से आप डेटा को बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से डेटा को बोल्ड कर दिया, यहाँ से डेटा को साइज में इंक्रीज कर देंगे। जब आप साइज इंक्रीज करेंगे तो आपके टेबल का जो हाइट और विड्थ है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका अगर कोई कलर चेंज करना है तो आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डाटा इटैलिक करना है, इटैलिक भी आप कर सकते हो। तो ऐसे बेसिक सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो। अब ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इससे आप अपनी टेबल को मूव भी कर सकते हैं। तो ध्यान से मूव करना है क्योंकि मैटर ऑलरेडी हमारा लिखा है, तो आपकी टेबल इधर उधर मूव हो सकती है। ये जो छोटा सा आइकन आप देख रहे हैं यहाँ जो पॉइंटर आ रहा है, इससे आप अपनी टेबल का साइज बिना ऑप्शंस पे जाए इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये हमने किया। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर ऊपर हेडिंग मेंशन करना है लाइक मार्कशीट। इसके लिए मेरे पास कोई एक्स्ट्रा रो ऊपर नहीं है। तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, इस छोटे से ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में हमें एक रो इंसर्ट करनी है अबव दी सेलेक्टेड रो। तो आप अबव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक रो यहाँ इंसर्ट हो गई है। इस तरीके से हम नया रो इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो अगेन वैसे ही सिंपली राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे कॉलम लेफ्ट एंड राइट में एडजस्ट होता है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने तो रो इंसर्ट की थी। अब रो में मुझे डालनी है हेडिंग, बट हेडिंग के लिए मुझे ये जगह पूरी खाली चाहिए। तो इस सबको आप सिलेक्ट कीजिए। ये आपको 1 2 3 4 5 ये सेल हैं। 5 सेल्स को मैं एक ही सेल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ अगर, तो टेबल टूल्स का जो ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ से लेआउट में जाकर यहाँ मर्ज के ग्रुप में ये मर्ज सेल का एक ऑप्शन नजर आएगा। बहुत ही एडवांस ऑप्शन है। डायरेक्टली आप इस पे क्लिक कर दीजिए तो आपका पूरा जो रो था जो 5 सेल्स में डिवाइडेड था वो एक ही सेल में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, इसको यहाँ से सेंटर किया। अब जो भी लिखना है, रिजल्ट लिखना है, मार्कशीट लिखना है, मैंने यहाँ पे डाल दिया रिजल्ट। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट 2021। अब इसमें अगर कोई साइज वाइज इंक्रीज करना है, डबल क्लिक करके मैंने सेलेक्ट किया, इसका साइज इंक्रीज किया। अब अगर आप जो हेडिंग लिख रहे हैं उस हेडिंग का पोजीशन बदलना है तो आप राइट क्लिक करेंगे। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन का एक ऑप्शन आता है। आप इस टेक्स्ट डायरेक्शन को बदल भी सकते हैं, लाइक मैंने कर दिया इस तरीके से, ओके किया तो वो वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा। आप इसका साइज ऐसे ड्रैग करेंगे
तो ये आपको दिखने लगेगा रिजल्ट 2021। तो अगर नॉर्मल करना है तो ये आपको राइट क्लिक, अगर नहीं करना है तो ये ऑप्शन आपको यहाँ ऑप्शंस लेआउट में भी मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप टेक्स्ट का डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो। और ये साइज अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, इसके बॉर्डर पे जाकर ऐसे आप डिक्रीज भी कर सकते हैं इसके साइज को। ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि कोई कॉलम एक्स्ट्रा है तो उस कॉलम को सेलेक्ट करके आप इस डिलीट ऑप्शन पे जाके भी डिलीट कर, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और इस टेबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसके पास एक डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का ऑप्शन आता है। ये कब यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो रोज हैं इन रोज के बीच में जो गैपिंग है वो कम ज्यादा है, यानी कि किसी रो में गैप ज्यादा है, किसी रो में गैप कम है, तो उन गैप्स को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन वाला ऑप्शन यूज करते हैं। अब मैंने क्या किया, पूरी टेबल सेलेक्ट की। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करूंगी तो इक्वल रो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे तो इक्वल कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे पहली रो का जो साइज था उसने यही ले लिया। नेक्स्ट आप अपनी पूरी टेबल पे सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके डिजाइन में जाइए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल डिजाइन आपको टेबल के मिल जाएंगे। जो भी डिजाइन आप अपनी टेबल पे अप्लाई करना चाहते हैं वो डिजाइन आप कराएंगे। अब हमें क्या, दो तीन ऑप्शंस और भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टेबल के अंदर। लेआउट में आपको मिल जाएंगे स्प्लिट सेल एंड स्प्लिट टेबल। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये जो आपका रिजल्ट वाला कॉल एरिया है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, स्प्लिट सेल ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। स्प्लिट सेल में आप नंबर ऑफ रो और कॉलम सेट कर सकते हो। मान लीजिए मुझे ऐसे एक लाइन बीच में डालनी है नीचे की तरफ, तो मैं रो पे जाऊंगी, कॉलम तो सिंगल ही रहेगा। मैं दो रोज कन्वर्ट कर रही हूँ, मैंने दो रोज ली और ओके किया। अब यहाँ पे दूसरी रो आ चुकी है लेकिन वो आपको ब्लैक शेडिंग की वजह से नजर नहीं आ रहा है। तो आप शेडिंग अगर रिमूव करते हैं तो वो आपको शायद यहाँ पे नजर आ जाएगा। फिलहाल मैंने इसको रिमूव किया। आप देख पा रहे हैं एक नया रो भी नजर आ गया है। इसके अंदर जो भी आप लिखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ जुलाई। ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल सैम 1 जुलाई। इस तरीके से आप इस रो को, सेल को दो अलग अलग रो में डिस्ट्रीब्यूट करके इजीली अपना काम कर सकते हैं। इस चुका है। अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट किया मैंने सिमरन वाले एरिया को और यहाँ से मैंने स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया, अब ये मेरी जो टेबल थी दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गई है। फर्स्ट ये टेबल 1 हो गया, सेकंड ये टेबल 2 हो गया। इस तरीके से अपनी टेबल को आप दो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गई हमारी टेबल वाला ये ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को कोई हेडिंग, कोई हेडर या फुटर डालना चाहते हैं, सिंपली आप इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पे हेडर का ऑप्शन मिलेगा और आप अपना हेडर, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिश हेडर्स आते हैं, वो हेडर आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जो भी आपकी हेडिंग यहाँ पर है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं बॉर्डर्स की वजह से मेरा हेडर यहाँ से कट चुका है, तो मैं हेडर पे डबल क्लिक करके जाऊंगी। हेडर फ्रॉम टॉप का जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज करूंगी। इससे क्या होगा कि आपका जो बॉर्डर है वो भी दिखेगा और जो आपका हेडर है वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। ऑप्शन हम यूज करने वाले हैं मैक्रो। और मैक्रो ऑप्शन हमारे काम को एमएस वर्ड में बहुत आसान बना देता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ स्टूडेंट नेम्स लिखे हैं। यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा काम है कि मैं चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट के नाम के साथ ब्रैकेट्स लग जाएं। अब अगर मैंने मल्टीपल स्टूडेंट नेम्स लिखे हैं तो हर एक के साथ ब्रैकेट लगाना ये बहुत लेंदी वर्क हो जाएगा। तो हम यहाँ एक स्मार्ट वर्क करेंगे। इसके लिए आपको डेवलपर टैब के अंदर जाना है। डेवलपर टैब के अंदर आपको मिलेगा ये मैक्रो का ये ऑप्शन। अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो आप फाइल में जाइए। फाइल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से ऑप्शंस, ऑप्शंस में आपको मिलेगा यहाँ से कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में आपको मिल जाएगा ये डेवलपर का विंडो टैब। इसको क्लिक करके ओके करेंगे, आपके पास ये डेवलपर टैब आपके मेन्यू एरिया में मिलेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, मैक्रो के साथ रिकॉर्ड मैक्रो का ये ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, अपने मैक्रो का नाम सेट करेंगे और इस कीबोर्ड बटन पे क्लिक करेंगे।
आप चाहें तो अपने मैक्रो का नाम दे सकते हैं। तो मैं 4 पे ही चला रही हूँ। अब मैंने कीबोर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे आपसे कीबोर्ड से कमांड पूछ रहा है। मैंने कमांड प्रेस कर दिया, फॉर एग्जांपल ऑल्ट वाई, ये कमांड मैंने यूज किया है। और एक चीज ध्यान रखनी है, अगर एमएस वर्ड में ऐसा कोई कमांड जो आप यहाँ टाइप कर रहे हैं वो किसी और ऑप्शन के लिए यूज होता है, तो आप वो यूज ना करें। तो आप यहाँ से करेंगे असाइन, मैंने असाइन किया, इसको कर दिया क्लोज। ये जो छोटा सा कैसेट वाला साइन आ रहा है, ये साइन रिकॉर्डिंग का साइन है। रेडियो कैसेट, रेडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डेड सुनते हैं हम चीजें, तो ये रिकॉर्डिंग के लिए यूज होगा। अब आपको करना क्या है, कर्सर जहां आपका ब्लिंक कर रहा है, कर्सर का ध्यान रखना है, जहां आप कर्सर रख रहे हैं उस पोजीशन का ही ध्यान रखना है हमें। अदरवाइज आपका जो मैक्रो है वो आपको हो सकता है उस तरीके से काम करके ना दे जैसा आप चाहते हैं। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन किया एंड यहाँ क्लोज ब्रैकेट ओपन किया। मैं नीचे आई और यहाँ जहां से मैंने शुरू किया था स्टार्टिंग ऑफ द नेम, वहां जाकर दूसरे नाम के स्टार्टिंग में मैं खत्म करूंगी। क्योंकि अगर मैं ऊपर जो सुमन लिखा है वहीं के उसके ब्रैकेट में स्टार्टिंग में जाके खत्म करती हूँ, तो ये जो मेरा ब्रैकेट्स आएंगे वो ऑलवेज सुमन के ऊपर ही आएंगे। लेकिन मुझे हर स्टूडेंट के नाम के आगे पीछे ब्रैकेट चाहिए। तो दूसरा नंबर जो स्टूडेंट है उसके नाम के बिल्कुल स्टार्टिंग में अपना कर्सर प्लेस करके अपने रिकॉर्डिंग को यहाँ से स्टॉप कर दीजिए। तो मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अब हमने जो कमांड दिया था वो था ऑल्ट वाई। तो अब आपको ऑल्ट वाई का कमांड प्रेस करना है, और जैसे आप ऑल्ट वाई का कमांड प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हर एक स्टूडेंट के नाम के साथ ये ब्रैकेट इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे हम अपने अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैक्रोज ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे काम आएंगे। इसके अलावा हमारे पेज के कुछ प्रिंटिंग ऑप्शंस भी हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। इसके लिए आप पेज लेआउट टैब के अंदर जाएंगे, पेज सेटअप का ऑप्शन इस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करने से भी मिलेगा और यहाँ मार्जिन के अंदर भी मिलेगा। तो पहले ये मार्जिन ऑप्शन दिखा देती हूँ, ये नॉर्मल मार्जिन है। अब नैरो में थोड़ा कम कर देंगे आप, तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्जिन ऑप्शन आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ओरिएंटेशन होता है, हमारा ओरिएंटेशन अभी टॉल चल रहा है, आप चाहें तो इसको वाइड कर सकते हैं। मैं आपको प्रीव्यू में दिखाती हूँ कि ये वाइड में इस तरीके का दिखेगा। आप ओरिएंटेशन अपने प्रिंटिंग ऑप्शन में जाकर भी चेंज कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि आप किस तरीके से अपना ओरिएंटेशन बदल रहे हैं। मैंने लैंडस्केप से पोर्ट्रेट किया तो पोर्ट्रेट में टॉल आएगा, और अगर लैंडस्केप करते तो लैंडस्केप में वाइड आएगा। तो ये पोजीशंस हैं, ओरिएंटेशंस हैं। आप इसका साइज सेट करेंगे। बेसिकली हमारा जो डॉक्यूमेंट का साइज होता है वो लेटर होता है, सॉरी, डॉक्यूमेंट का जो साइज होता है वो A4 होता है। तो अगर मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट बनाते वक्त आप भूल गए कि आपने डॉक्यूमेंट का साइज क्या सेट किया था, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप प्रिंटिंग के वक्त भी इसका डॉक्यूमेंट सेटअप कर सकते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने डॉक्यूमेंट को कलर दिया है, तो मैं जा रही हूँ यहाँ से डिजाइन के अंदर, डिजाइन में मुझे वर्ड पेज कलर मिलेगा। तो मैंने यहाँ से पेज का कलर सेट कर दिया, कोई भी एक पेज कलर मुझे प्रिंट कराना है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो मैंने ये पेज कलर दे दिया। अब आप पेज कलर अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पेज कलर आ चुका है। लेकिन जब आप प्रीव्यू में जाएंगे तो प्रीव्यू में शायद आपको आपका पेज कलर ना दिखे। मेरे पास इसलिए दिख रहा है पेज कलर क्योंकि मैंने इसका डिस्प्ले सेटिंग किया है। तो इसके लिए आप फाइल में आना, यहाँ पर, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शंस का ये विंडो। ऑप्शन के विंडो में जाइए, यहाँ पे मिलेगा डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज। अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो हमारा प्रीव्यू चेक करने पर आपके पेज के बैकग्राउंड कलर्स नहीं आएंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं लगाना तो ऑप्शंस पे जाकर यहाँ से डिस्प्ले में जाकर अपने बैकग्राउंड कलर्स को यहाँ से शो कर सकते हैं। तो जब आप प्रिंट करेंगे या प्रीव्यू देखेंगे तो भी ये बैकग्राउंड कलर्स यहाँ पे विजिबल होंगे। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको यूज करने होते हैं और आप अपने फाइल्स में उनको यूज करते हैं। तो कोशिश मैंने की है इस वीडियो में कि आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू दे दूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए। हो सकता है इसमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी यूज किए हैं, तो आप इनको यूज करके देखें तो और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आती है इसकी चीजें,
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। एंड अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ऑल ऑप्शंस पे क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।